हेलो फ्रेंड्स, देखिए मध्य प्रदेश में एक और पंचायत सचिव की वैकेंसी निकाली गई है। यह जो वैकेंसी रहने वाली है वो 2 जिलों में वैकेंसी रहने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार पंचायत सचिव की भर्ती आती जा रही है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा सकते हैं। देखिए इसमें जो चयन प्रक्रिया बताई गई है इसके बारे में हम देखेंगे। चयन प्रक्रिया रहेगी पंचायत सचिव के पद हेतु मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं और सेवा शर्त नियम 2011 के अनुसार ही आपकी भर्ती की जाएगी। देखिए इसका यदि हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो यह इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। आपको फॉर्म ऑफलाइन ही फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। देखेंगे कि यह जो वैकेंसी है वो कहाँ पे निकली है और आप यह जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म का फॉर्मेट और यह जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट का हम डाउनलोड करके देखेंगे। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, योग्यता रहने वाली है, वो क्या क्या रहने वाली है और कौन कौन इस आवेदन को कर सकता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं वीडियो को लाइक कर लें। और वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। यदि हम इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो इसका जो चयन होना है वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन लिया जाना है। पंचायत सचिव पद निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की निम्नानुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए इसमें आपकी मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। देखिए एक पद के लिए जो अभ्यर्थियों के लिए जो एक पद रहेगा उसके लिए 10 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इन 10 अभ्यर्थी रहेंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उनमें से एक अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। और नियुक्ति की यदि हम बारे में बात करेंगे तो नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत में उपस्थित प्रदान करना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर शामिल व्यक्ति के नाम का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा। देखिए इसमें यह बताया गया है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग डेट जारी होती है तो उसके 15 दिन के भीतर आपको जो भी पंचायत आपको अलॉट की गई है उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसकी वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। तो जो वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर होगा तो उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा और आपकी उम्मीदवारी वहाँ पर निरस्त की जाएगी। इस प्रकार से बताया गया है। देखिए अब हम इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे कि जो इसकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे आपकी जो एज के बारे में बात करेंगे तो आपकी जो एज रहने वाली है वो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। और आप 12वीं कक्षा पास हों। यदि सिर्फ आपके पास कम से कम 12वीं कक्षा पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में 12वीं के अलावा यदि आपने DCA या PGDCA कर रखा हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है आपने तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वे आवेदक जिनकी शादी हो गई है और यदि आपके संतान 2 से ज़्यादा हैं तो आप आवेदन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया रहने वाला है कि जो 2 संतान है तो वो संतान का जन्म है वो 2001 के पहले हुआ है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा आपकी संतान है और बच्चों का जन्म है वो 2001 के बाद हुआ है, 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों की शादी हो गई है और आप आवेदन कर रहे हैं और यदि आपके बच्चे 2 हैं या 2 से कम है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। देखिए जो वैकेंसी रहने वाली है आपको तो वो कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ में वैकेंसी निकाली गई है और जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो 29/11/2024 को जारी की गई थी। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 10/12/2024 रहने वाली है। 10 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो इसका फॉर्म का एड्रेस रहने वाला है, आप फॉर्म को फिल करके कहाँ पे भिजवा सकते हैं वो आपका एड्रेस रहेगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, यह इसका एड्रेस रहने वाला है। इस पते पर आप अपना आवेदन को भर के पहुँचा सकते हैं और आपको इस जिले का मूल निवासी होना जरूरी रहने वाला है। देखिए अब हम दूसरी वैकेंसी देखेंगे कि जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है वो किस जिले में निकाली गई है। भर्ती का दूसरा PDF रहने वाला है या दूसरा नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर 2024 रहने वाली है। यह जो वैकेंसी निकाली गई है वो कार्यालय जिला पंचायत अलीराजपुर में निकाली गई है, जिसकी विज्ञप्ति रहने वाली है। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 12 दिसंबर 2024। और इसका फॉर्म का फॉर्मेट देखेंगे
देखिए यह इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। इस फॉर्म को आप भर के और इनके एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं। इसका हम एड्रेस देखेंगे। देखिए यदि हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो हमने पहले देखी थी वही रहने वाली है। 18 से लेकर 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और जो 12वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 12 दिसंबर 2024 रहने वाली है। देखिए यदि हम इसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो यह जो वैकेंसी रहने वाली है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रहने वाली है। यह दोनों वैकेंसी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए रिजर्व रहने वाली हैं। और यह जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश के विशेष अभियान के तहत वैकेंसी निकाली गई है। मतलब यह वैकेंसी सामान्य लोगों के लिए नहीं रहने वाली है, यह सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी रहने वाली हैं। तो झाबुआ में भी एसटी के लिए एसटी हैं और दिव्यांग हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। और अलीराजपुर में भी जो व्यक्ति एसटी से हैं और उन यदि वो दिव्यांग हैं तो वो ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि आप यह जो पीडीएफ है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करने और फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कलेक्टर ऑफिस झाबुआ। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो थोड़ा सा नीचे हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने नीचे स्क्रॉल किया है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कौन क्या है, झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश शासन भारत। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमें इसके मेन्यू पर जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे 3 लाइन्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑफिस ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अनेक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें नोटिस वाले ऑप्शन को देखना है। जैसे आप नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हमने नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे रहेगा जो पहला रहेगा घटनाक्रम, आगामी घटना, घोषणा, निविदाएं और सबसे नीचे रहने वाला है भर्ती। सार्वजनिक सूचना के नीचे रहेगी भर्ती। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो इसका पीडीएफ देखने को हमें मिल जाएगा जो रहेगा देखें 5 MB का रहने वाला है। जो यहाँ पे दिव्यांग पंचायत सचिव पद की विज्ञप्ति के संबंध में जो कि प्रारंभिक डेट रहने वाली है 28/11/2024 और लास्ट डेट रहने वाली है 15/12/2024। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम आप अलीराजपुर का भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा या हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एम वैकेंसी संबंधी जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।